बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आइन का जनाजा और उस पर मुबारकबाद। दूसरा, तहरीक इंसाफ का बाईकाट। तीसरा, मौलाना के साथ क्या हाथ हो गया या मौलाना मिले हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जजिस पर भी सवालिया निशान लग गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले आइन के जनाजे पर बिलावल की कौम को मुबारकबाद। 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक़ गज़ब किए जा रहे हैं और उन्होंने आइन की को जो है वो आइनी कवर दे दिया है इस चीज़ को, ताकि हकूक़ गज़ब जो हुए हैं इन्हें आइनी कवर मिल जाए। जो ये तरमीम करने जा रहे हैं, जो कि अब हो जाएगी, अब क्लियर हो गया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब्दा पेश कर दिया गया है। तो इस पर बिलावल कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। इस शख्स ने उस वक्त भी कहा था, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। आपको याद होगा पाकिस्तानियों, इसने कहा था फरजंदे जरदारी ने कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और उसके बाद जो कौम की आज 3 साल के करीब हो गए हैं, जो चीखें निकलवाई इन्होंने, जो इन्होंने कौम का बुरकस निकाला, वो आज हमारे सामने है। वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। ये अपने ज़ाती मफाद की खातिर, और एक वीडियो एक ट्विटर पर भी गर्दिश कर रही है इनकी हमशीरा साहिबा जो है वो पीछे हैं और ये आगे रास्ता क्लियर कर रहे हैं। हालांकि कुछ रश नहीं है, लेकिन आगे से बंदों को उठा रहे हैं। इनकी माएँ बहनें हैं और कौम की माएँ बहनें नहीं हैं। जिस तरमीम के लिए कौम की माँ, उन लोगों की माँ बहनों को, बच्चों को उठाया गया, ये है इनका गलीज चेहरा, ये है इनका पुराना पाकिस्तान। और यही ये चाहते हैं, क्योंकि अमरीकी पिट्ठू है ये। क्योंकि अमेरिका ने जब रजीम चेंज की तो रजीम चेंज का एक ही मकसद होता है। याद रखें पाकिस्तानियों, कौम ने अभी तक ठंड प्रोग्राम रखा हुआ है। ये आप जहन में रखें, ये इमरान खान की जो रजीम चेंज है ना, अमेरिका की हिस्ट्री है। रजीम चेंज जब किया उन्होंने, तो उन्होंने या तो उस मुल्क का जो सरबराह है जिसके खिलाफ रजीम चेंज किया, उसको या तो हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया, तो या उसकी जान ले ली। और ये दोनों तरीके इमरान खान पर आजमाए जा चुके हैं। तो ये कोई कौम के लिए अच्छी खबर नहीं है। और मैं याद कराता चलूँ आपको कि ये कौम के लिए एक बहुत खौफनाक है कि कौम की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। तो ये अब होने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ ने इस पर ठंड प्रोग्राम इन्होंने भी रखा है। अब देखते हैं बनता क्या है। लेकिन सवाल है कि लोग कहते हैं जी जजिस के साथ, अदलिया के साथ ज्यादती हो रही है। तो भाई बात ये है कि जजिस के साथ जो ज्यादती होने जा रही है, मुझे ये बताएं कि क्या अक्सरीती जजिस ने उस पर कोई एक्शन लिया? भाई सुप्रीम कोर्ट में अक्सरीती जजेस बैठे हैं, उनके साथ ही हो रहा है ना ये सलूक। तो वो क्यों खामोश बैठे हैं? अभी तक क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? कौम ने तो एहतजाज भी किया, कौम ने मारे भी खाई, कौम ने सब कुछ किया, लेकिन जजेस खड़े नहीं हुए। कभी खबर आ रही थी जजेस सरप्राइज देंगे, आज दे रहे हैं। वकला कह रहे थे हमारी लाशों पर से निकल के ये सब कुछ होगा। भाई उन्होंने सब कुछ डब्बे में बंद कर दिया है। सिर्फ एक मर्दे कलंदर जो जेल में बैठा है, वो उसने इनकी बात नहीं मानी। वो आज भी खड़ा है। उसने कहा मैं 100 साल तक खड़ा रहूंगा। हत्ता कि उसके ऊपर जिस तरह का तशद्दुद टार्चर किया जा रहा है, बिजली बंद की तस्दीक हो चुकी, सारा कुछ तस्दीक हो चुका है, गंदा खाना दिया जा चुका, सब कुछ किया गया। उस बंदे ने शहनशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी, लेकिन कौम की खातिर वो डट कर खड़ा है। और उसने आखिरी मुलाकात में भी यही बाहर पैगाम भेजा कि मेरी कौम को कहें कि मैं डट कर खड़ा हूँ, मैं सौदेबाजी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर तो हर दूसरा बंदा बिकने के लिए तैयार है। आप देखें भेड़ बकरियों की तरह, जैसे मंडी लगाई थी इन्होंने सिंध हाउस में, वैसे ही इन्होंने मंडी लगाई है। अगवा किए हुए हैं लोग। ये अख्तर मेंगल भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर हमारे पास नहीं है, यहाँ बिलावल हाउस हो सकते हैं, या जाती उमरा हो सकते हैं, या अपना आपारा हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या है? पूरी कौम ने देखा, उठार मार दाड़, पूरी कौम भेड़ बकरी बन गई। और अब इसको आईनी कवर मिल जाएगा जब इनके लोग बैठ जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि मौलाना को जो मुसव्वदा दिखाया गया है वो पेश नहीं किया गया। जो काबीना में जो दस्तखत हुए हैं, जिसको काबीना ने प्रूव किया, वो नहीं है। तो ये ऐसे लग रहा है जहाँ तो मौलाना मिले हैं या मौलाना के साथ भी हाथ हो चुका है। तो इसमें भी आप देखें कि 3 जजेस में से इन्होंने पैनल चूज करना है। ये देखें पिक एंड चूज गेम हो गई है। और इसी तरह जुडिशल कमीशन में को भी नए सिर से तरतीब दिया जाएगा। उसमें पार्लियामेंटेरियन का काम आ गया है, वो 7 जजेस सेलेक्ट करेंगे। वो भाई खुदा का खौफ खाओ, अपनी मर्जी के बंदे बिठाकर मर्जी के फैसले लेने हैं। ये तो आपने सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की गोद में डाल दिया है। ये तो आपने सिर्फ इतना है कि चेहरे आपके हैं
اور اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کرے گی. تو یہ وہ چیزیں انہوں نے کی ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, جو کہتا ہے میرے نانا نے آئین بنایا, نانا کے آئین کو پاؤں کے نیچے روند دیا. نانا اکیلے نے نہیں بنایا, اس میں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں. کریڈٹ لینے میں نانا نے ایک دن بھی یہ آئین نافذ نہیں کیا اپنے دور حکومت میں. یہ اصل صورتحال ہے. اور باقی رہی عمران خان کی بات, تو یاد رکھے پاکستانیوں, آپ کے پاس ایک ہی امید رہ گئی ہے کہ اس نظام کو اگر ان چوروں لٹیروں ڈاکوں کو بھگانا ہے تو عمران خان کو باہر لانا پڑے گا. ایک ہی سپریم لیڈر ہے جو ان سب کو ٹف ٹائم دے گا اور ان سب کو اپنی بلوں میں واپس بھیجے گا, وہ ہے صرف عمران خان. اب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں, ورنہ یاد رکھیں یہ پاکستان اب جس اندھیرے میں گرنے جا رہا ہے نا, اس کی واپسی نہیں ہے. عمران خان باہر آئے گا تو اس کی واپسی ہوگی, ورنہ یہ نظام, یہ سب جو چہرے آپ نے دیکھے, آپ نے پورے 15 دن دیکھ لیا, یہ ایک ڈرامہ ہوتا رہا. پی ٹی آئی کی قیادت بھی ایک ڈرامہ قیادت کرتی رہی, کیونکہ عمران خان جیل کے اندر ہے. اور عمران خان جیل کے باہر ہوتا تو ان کے پاس ذرا بر ٹائم نہیں ملنا تھا ان کو. یہی اصل بات ہے کہ قوم عمران خان سے اسی لیے پیار کرتی ہے. عمران خان ہارا